सैकड़ों की संख्या में लोग अपना कम से कम दरों पर इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। वहाँ पर आज ये कैंप अग्रवाल सभा यानी कि तिलकदार अग्रवाल सभा समिति के द्वारा आयोजित किया गया है और इस कैंप में उद्घाटन करने के लिए आए हैं महाराज जी। हम महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में जो लगातार किस प्रकार से कैंप आयोजित कर रहे हैं, तो लग रहा है। जय श्री राधे, जिंदान बाकी बिल्ली लाल की जय। आप पूरा ब्रिज देख रहे हैं, समय पूरा मथुरा देख रहा है कि प्रथम पहल जो काम कर रहा है। हम हर संडे को एक बड़ा कैंप लगाते हैं, उसमें डॉक्टर नितिन बैठते हैं और आगरा मंडल के जाने माने डॉक्टर दिवाकर प्रतिमा सेकंड संडे को यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है प्रथम पहल का कि ये सारे लोग स्वस्थ रहें और सारे स्वस्थ रह के पूरा ब्रिज स्वस्थ रहे, हमारी सोच और ऊपर तक के लिए है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ अपने सीए साहब को और सबसे ज्यादा मैं साधुवाद देता हूँ, हृदय के रोम रोम से साधुवाद देता हूँ नीली चचे को, जो जिनके सहयोग से हमारा ये हॉस्पिटल चल रहा है, ये सारी व्यवस्था चल रही है। मैं ठाकुर जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि उनका वंश आगे बढ़े, वो इसी तरह से स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। उसके द्वारा आज अग्रवाल तिलक द्वार धर्मशाला की तरफ से सारे जितने भी यहाँ के अच्छे लोग हैं, पीजीपति लोग हैं और अग्रवाल सभा के जितने भी लोग हैं, उनका भी सहयोग हमें मिल रहा है। धन्य ये भूमि, धन्य आप सबकी सोच, धन्य अग्रवालों की सोच, धन्य सारे समाज की सोच, जो हमारी समाज हमारे प्रथम पहल से जुड़कर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं सबको साधुवाद देता हूँ। बार बार एक ही बात चाहता हूँ कि हमारी सोच है कि मथुरा जिले में दिल्ली से भी बड़ा, जैसे दिल्ली में हॉस्पिटल है, हमारे गुड़गांव में हॉस्पिटल है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमारा मथुरा में बने प्रथम पहल के द्वारा। मैं आप लोगों से सबसे आग्रह करता हूँ कि आपका खाली सहयोग चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका साथ चाहिए। हमारा जीवन प्रथम पहल का जीवन, सीएस आपका जीवन एक ही है कि सारे सबों की सेवा की जाए, ब्रिज की सेवा की जाए, ब्रिज का कोई भी आदमी बाहर ना जाए। और इसमें सबसे ज्यादा मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं निन्नू चचे का बड़ा डेढ़ी हूँ कि आपकी जो सोच है कोई दे सकता है। आपने तन मन धन से इस संस्था के लिए अपना सहयोग किया है, मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और फिर एक बात कहता हूँ कि सारे लोग आए, हमारे प्रतिदिन ओपीडी चलती है जो फ्री में दवा देती है, फ्री में डॉक्टर देखते हैं। सबको आना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। जय श्री राधे। सो शिव गुप्ता जी, आप इस आज प्रथम पहल के कैंप में आए हैं, आपको इधर की सुविधाएं कैसी लगी? जी, मैं पहले तो सारे आयोजकों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो इस कैंप में मुझको कार्य करने का मौका मिला है। यहाँ की सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ बहुत ही अच्छी हैं और आधुनिक हैं और मैं यहाँ पे पेशेंटों को देख के काफ़ी खुश हुआ हूँ कि जो इनका रिस्पॉन्स रहा है अपनी सेहत के प्रति, तो काफ़ी सराहनीय है ये। तो आपको इधर का पैरामेडिकल स्टाफ कैसा लगा? ऑल ओवर उन्होंने सपोर्ट किया? पैरामेडिकल स्टाफ हाईली क्वालिफाइड है, हाईली ट्रेन्ड है। सभी पेशेंटों को अच्छे से ध्यान देते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या टेस्ट उनके लिए ज़रूरी है, क्या-क्या ज़रूरी नहीं है, उनकी हेल्प करते हैं। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप पूरे समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? और हम सब प्रथम पहल फाउंडेशन के मेंबर्स और डॉक्टर्स पूरी टीम मिलकर समाज में क्या चेंजेस ला सकती है? सर आजकल बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक हो जा सकती हैं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने खान पान के प्रति सचेत रहेंगे तो आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियां ही दूर ही हो जाएंगी। मोटापा हो गया, डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गया, ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाएगा। आप लोग नियम रूप से एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, अभ्यास करिए, ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। तो बस यही है, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे संस्था के द्वारा जो सेवा दी जा रही है, उन सेवाओं को समय समय पर पूरे शहर में पूरी आम जनता उसमें उन सेवाओं को लेकर जाती है, जिससे कि आम जनता से लाभान्वित होती है। पर आप लोग इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़े सहयोगी है। जैसा कि अभी आपने पूछा, इसका नाम हमने क्यों रखा प्रथम पे? हमारी सोच 2020 में स्टार्ट हुई थी, जिससे कोरोना काल लगा था। उससे पहले से हम सोचते थे यहाँ तो समाज में कैसे कार्य करना चाहिए। तो हमारे दिमाग में इधर स्टार्टिंग से ही तो से मेरे मन में था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही कोई ना कोई ऐसा कार्य करूंगा। और मेरी इसी सोच के साथ में हमने करीब 15 लोगों को साथ लेके अपनी संस्था की स्थापना की। उस समय ये बात है कि संस्था का नाम क्या रखा जाए, तो सबसे पहली बात आती है नाम। तो बहुत सोच विचार करने के बाद हमने संस्था का यूनिक नाम रखा, मतलब प्रथम पहल। यानी कि अगर कोई पहल है तो प्रथम हमने करी है मथुरा में शायद इससे बड़ी पहल अभी तक नहीं हुई है। यहाँ तक में क्षमता अस्पताल बहुत है और भी संस्था चल रही है, लेकिन हमारी संस्था पिछले 5 सालों से लगातार 300 दिन ओपीडी यहाँ पे चलाती है।
और सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक हवन निरंतर हम हजारों लाखों लोग अब तक हवन हो चुके हैं। और कोरोना काल में भी हमारी संस्थान ने करीब 100 कैंप, इसका मतलब ये मतलब हर हफ्ते करीब एक कैंप लगाया, 2 साल तक लगातार, और हम लोग लगातार सेवा कर रहे हैं। अमित जी, जैसा कि आपने कहा कि अन्य संस्थाओं से अलग है, आखिर आपकी संस्था सबसे अलग क्यों है? ताकि बताएं क्यों अलग करना चाहते हैं, क्या अलग किया आपने? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, संस्था और संस्थाओं से अलग होने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमारे मन में, हमारे रोम रोम में, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ठाकुर जी साक्षी है, मेरे रोम रोम में यही रहता है हमेशा, मेरे पास आज तक। मैं तो खैर किसी लायक नहीं हूँ, कोई व्यक्ति आता है, किसी व्यक्ति का दुख, किसी व्यक्ति की आंसू मुझसे देखने नहीं आती है, और सहज भाव से हाई निकलता है हमेशा, चाहे कोई हो। जितनी भी मेरी ताकत होती है उससे बढ़कर, चाहे मेरे द्वारा, चाहे अन्य लोगों के द्वारा, उनसे कह के सुनो, महाराज जी हमारे संरक्षक है, मुख्य संरक्षक हैं। मैंने इतने लोगों के काम गरीब लोगों ने करवाए हैं, जहाँ तक मेरी ताकत मैंने कराए हैं, वो मेरी नहीं है, महाराज जी के माध्यम से। हरिओम नहीं है, हमारे नीलू चचे हैं, इनके माध्यम से मैंने काम कराने का प्रयास किया है। तो ये संस्था अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर केवल स्वास्थ्य संबंधी मतलब नहीं, कोई भी गरीब व्यक्ति आए, किसी बच्चे को स्कूल फीस नहीं है, उसकी स्कूल की फीस की व्यवस्था करती है। ऐसा नहीं है, केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं। चलिए, मीनू चचे का नाम बार बार आ रहा है। मीनू चचे से बात करते हैं कि महाराज ने काफी तारीफ कर दी है शुरुआत में ही कि लगातार सहयोग मिलता जा रहा है। मीनू चचे, क्या कुछ कहना चाहोगे इस संस्था के बारे में? क्योंकि आज लगातार जो पहल है वो जारी है, निरंतर लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस संस्था के बारे में? ये प्रथम पहल हिंदुस्तान एक बहुत ही बढ़िया संस्था है, और बढ़िया संस्था में जिन व्यक्तियों का सहयोग है और हो रहा है, मैं तो यही चाहूंगा इस संस्था को आगे से आगे बढ़ाया जाए और शहर में इसका नाम रोशन हो, यहाँ ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जुड़े और हमारे दवाखाने का डॉक्टरों का उपयोग। जी, फिर बात करते हैं अन्य लोगों से भी। साथ में वरिष्ठ व्यक्ति खड़े हुए हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज एक कैंप लगाया है जो कि तलकवार अग्रवाल धौंसला समिति जो है उसके द्वारा लगाया गया है। आप भारतीय जनता के सदस्य भी हैं, मंत्री जी हैं, और इस प्रकार से आज यहाँ पर कैंप लगाया गया है। क्या उद्देश्य है? हमने इसलिए पार्टी के मेंबर हैं, हम लोग तो बढ़िया रहे उनसे। उन्होंने किया था कि तलकवार भोपाल से लगवा दिया जाए। मैंने उनसे कह दिया आप सिविल लगवाइए, और उसकी जो व्यवस्था होगी तलकवार धर्मशाला करेंगे। अच्छा कार्य है, और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि आगे भी सिविल तलकवार की ओर से, अहमदाबाद की ओर से, हमारी महिला संगठन की ओर से भी बराबर लगवाते हैं। क्या कर